मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, सभी से अपील करता हूँ, इंदिरा सागर परियोजना के जितने भी विस्थापित लोग हैं, जो परिवार हैं, जो कृषक, मजदूर, भूमिहीन, उनसे सभी से निवेदन, महिला पुरुष जो भी विवाहित वयस्क पुत्र पुत्री है, उनसे भी निवेदन है कि वो इस आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस आंदोलन को 14 अगस्त के आंदोलन को पुराने हर्षोद में आकर सफल बनाए। ये मेरी अपील है। एक और जहां 15 अगस्त को पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा होगा और लाल किले से लेकर पंचायत भवनों पर तिरंगा फहराया जा रहा होगा, वहीं ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को मध्य प्रदेश की धरती पर एक ऐसा काला अध्याय लिखा जाने वाला है जो पूरी मानवता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को शर्मसार कर देगा। पिछले 25 सालों से इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम पर चले गए खंडवा, देवास और हरदा जिलों के हजारों डूब प्रभावितों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ये पीड़ित 14 अगस्त को हरसूद में जल समाधि सत्याग्रह कर अपने प्राणों की आहुति देने जा रहे हैं। आधुनिक भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी इंदिरा सागर परियोजना के कारण लगभग 254 गांव उजड़ गए हैं। पिछले 2.5 दशक में कहीं सरकारें आई और गई, लेकिन जनता को न्याय नहीं मिला। आज हालत यह है कि एनएचडीसी कंपनी डूब प्रभावितों के लिए अंग्रेजों के जमाने की ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है। प्रभावितों का आरोप है कि एनएचडीसी ने बर्बरता की सभी हदें पार कर दी है। लाखों लोग मुआवजे से वंचित हो गए हैं, जमीनें छीनी गई है, गांव डूब गए हैं, लेकिन लाखों लोगों को आज तक उनके हक का मुआवजा नहीं मिला है। शासन और प्रशासन में बैठे हुक्मरानों को जनता की चीखों से कोई लेना देना नहीं है। भेदभाव की पराकाष्ठा और हिटलरशाही सरकार डूब प्रभावितों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जहां सरदार सरोवर डैम और ओमकारेश्वर डैम के प्रभावितों को स्पेशल पैकेज देकर राहत पहुंचाई गई, वहीं इंदिरा सागर परियोजना के क्षेत्रवासियों को इस विशेष पैकेज से पूरी तरह वंचित रखा गया। अनेकों बार जनता ने शांतिपूर्ण आंदोलन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी आवाज उठाई, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। अब अपनी ही जमीन और घरों को पानी में डूबते देख चुके इन ग्रामीणों को लगता है कि शायद स्वयं को जल में डुबाने से ही इस हिटलरशाही सरकार की कुंभकर्णी नींद टूटेगी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना और विस्थापन के लिए भेजे गए करोड़ों रुपए आखिर कहां गए। आरोप है कि नेता और भ्रष्ट अधिकारी साठगांठ कर मुआवजे की पूरी रकम डकार गए या फिर दिए ही नहीं। इस महाघोटाले के तत्काल प्रभाव से सीबीआई या ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों से जांच होनी चाहिए, ताकि उन सफ़ेद पोशों के चेहरों से नकाब उतर सके जिन्होंने गरीबों के हक का पैसा खाया है। डूब क्षेत्रवासियों ने साफ चेतावनी दे दी है कि 14 अगस्त को होने वाले जल समाधि सत्याग्रह में यदि एक की भी जान जाती है तो उसकी पूरी और सीधी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन और एनएचडीसी प्रबंधन की होगी। अब देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार इस महाघोटाले का संज्ञान लेकर जांच के आदेश देती है या फिर आजादी के पावन पर्व से ठीक पहले हजारों किसानों और ग्रामीणों को जल में समाधि लेने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। मैं सुरेंद्र कुमार खंडेलवाल इंदिरा सागर बांध पीड़ित हूँ। हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। सब दूर आंदोलन किया, सब दूर आंदोलन करे, सब दूर हमने खबर करी, सब दूर हमने विज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारा आखिरी ये चेतावनी है कि सरदार सरोवर को जो आपने अनुदान दिया, उनको जो आपने पैकेज दिया, जो आपने ओंकारेश्वर में पैकेज दिया, जो आपने महेश्वर में पैकेज दिया, वही पैकेज हमको चाहिए। आपने हमारा ये मांग मंजूर नहीं की तो हम आत्मदाह करेंगे, नदी में डूब जाएंगे, जल समाधि लेंगे और इसका पूरा जवाबदार प्रशासन रहेगा, एनएचडीसी रहेगा। नरसिंह गुर्जर, जेतापुर तहसील, हरसूद किल्लोत, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। अभी जो कार्यक्रम होने जा रहा है 14 तारीख को लेकर, वो आप क्यों कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इंदिरा सागर परियोजना के जो विस्थापित गण हैं, भूमि स्वामी हो चाहे भूमिहीन हो चाहे कृषक हो मजदूर हो, जो भी उससे प्रभावित हुआ है, उन लोगों की जो मांग है कि ओंकारेश्वर परियोजना को जो 2 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 10 एकड़ तक का दिया है, जबकि नियम में 20 एकड़ तक का है, 10 एकड़ तक का उनको 2 लाख रुपए के हिसाब से दिया है, 20 लाख। तो इंदिरा सागर परियोजना के विस्थापितों को भी 1 डेसिमल से लेके 20 एकड़ तक का 2 लाख के हिसाब से विशेष पैकेज दिया जाए। और कृषि मजदूरों को जो 2.5 लाख दिया है वो ओंकारेश्वर में, वो भी इंदिरा सागर वालों को दिया जाए। ये हमारा निवेदन है। शासन नहीं देगा तो हम जल समाधि का 14 अगस्त को जो अभी
तैयारी है वो उसमें शासन को हम अवगत करवाना चाहते हैं।